कि कांग्रेस पार्टी जिसे हम लोग पार्टी कहते हैं जी वो एक तरह से सॉवरेंट पारिवारिक पार्टी है। जैसे खड़गे साहब अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी तो वो परिवार की मजबूरी है। राहुल गांधी ने अपने जीजा रॉबर्ट वाड्रा को अनफॉलो कर दिया है एक्स पर, और सोनिया गांधी भी चाहती है कि उनके दोनों बेटे बेटियां दामाद सब लोग एस्टेब्लिश हो जाए। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। इस वक्त आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री राकेश प्रवीर जी। इनसे हम बात करेंगे एक जो अभी घटना हुई है, राजनीतिक डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में। आप सबको पता है कि इस आम चुनाव में राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली और केरल के वायनाड से लोकसभा चुनाव जीते। एक जगह उन्हें छोड़ना है जिसमें उम्मीद जताई जा रही है कि वह वायनाड से वाली सीट छोड़ेंगे। वायनाड सीट पर कौन लड़ेगा यह भी लगभग साफ हो चुका है। उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ेंगी, लेकिन यह खबर नहीं है। खबर है कि उस पर प्रियंका न सिर्फ चुनाव लड़ेंगी, एक बड़ी प्लानिंग है कि रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका अब कांग्रेस पार्टी के अंदर ठोस प्रतिनिधित्व अपना चाह रहे हैं। अब तक होता रहा है कि प्रियंका प्रचार करती हैं और सोनिया गांधी और राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। इन सभी मसलों पर क्या रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका की महत्वाकांक्षा बढ़ रही है, क्या वे अपनी हिस्सेदारी खोज रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पर इस पर क्या असर होने वाला है, इन सारे विषयों पर हम बात करेंगे श्री राकेश प्रवीर जी के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। सर, अभी ये जो डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, वायनाड सीट छोड़ेंगे, प्रियंका लड़ेंगी, ये तो सामान्य खबर है। लेकिन इस खबर में के अंदर जो खबर है कि राहुल गांधी ने एक्स पर रॉबर्ट वाड्रा को अनफॉलो कर दिया है और रॉबर्ट वाड्रा ने भी उनको अनफॉलो कर दिया है। और अंदर खाने की खबर है कि रॉबर्ट वाड्रा अब संसद के अंदर अपना हिस्सा मांग रहे हैं। क्या कुछ परिदृश्य है सर, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, एक बात जान जाइए कि कांग्रेस पार्टी जिसे हम लोग पार्टी कहते हैं जी वो एक तरह से सॉवरेंट पारिवारिक पार्टी है, और एक तरह से परिवार ही संप्रभु है, उसी के आगे सारे लोग नतमस्तक हैं। और ये पार्टी अब पहले से भी हम लोग जानते हैं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और वाड्रा के इर्द गिर्द ही पूरी पार्टी चक्करघिनी की तरह घूमती रही है। तो परिवार से बाहर कांग्रेस बहुत मजबूरी में कोई बड़ा पद, जैसे खड़गे साहब अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी तो वो परिवार की मजबूरी है। चूँकि सोनिया जी लंबे समय तक अध्यक्ष रही, उसके बाद राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया गया, जो कि एक तरह से बहुत बुरी तरह विफल साबित हुए। प्रयोग सफल नहीं हुआ। और आपको याद होगा कि एक बार G23 का मामला आया था कि कांग्रेस पार्टी के ही 23 लोगों ने सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा था जिसमें एक लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी का चुनाव कराना और पार्टी अध्यक्ष बदलना, ये सब मांगे की थी, जिसमें गुलाम कपिल सिब्बल से लेकर गुलाम नबी आज़ाद वगैरह सब लोग उसमें शामिल थे। बाद में उसमें से कई लोग किनारे भी किए गए, गुलाम नबी और कपिल सिब्बल अलग भी हो गए। एक तरह से जैसे आपने कहा कि राहुल गांधी ने अपने जीजा रॉबर्ट वाड्रा को अनफॉलो कर दिया है एक्स पर, या रॉबर्ट वाड्रा ने भी राहुल गांधी को अनफॉलो कर दिया है। दरअसल रायबरेली और वायनाड दोनों सीट से राहुल गांधी के जीतने के बाद ही कल खड़गे के घर पर एक मैराथन बैठक चली थी करीब 2 घंटे की, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की मौजूदगी थी और कांग्रेस के और कुछ वरिष्ठ नेता थे। और काफ़ी मंथन के बाद ये तय किया गया कि राहुल गांधी, बिल्कुल ये निर्णय हो चुका है कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ेंगे और रायबरेली सीट को अपने पास रखेंगे। उन्होंने कहा भी कि रायबरेली और वायनाड दोनों से मेरा भावनात्मक लगाव है और मेरे लिए बड़ा कठिन है कि मैं ये निर्णय कैसे कर पाऊँ कि कौन सी सीट छोड़ना है और किस पर रहना है। लेकिन ये तय हो गया है कि वो वायनाड सीट छोड़ेंगे। और उसी बैठक में ये भी तय हुआ कि प्रियंका गांधी वाड्रा उस वायनाड सीट से जो चुनाव होगा उसमें प्रतिनिधित्व करेंगी, उम्मीदवार होंगी कांग्रेस पार्टी की ओर से। लेकिन एक एडजस्टमेंट की बात पहले से भी चली आ रही है। जिस ढंग से सोनिया गांधी राज्यसभा की सदस्य बन गई है राजस्थान से, तो अब सोनिया गांधी के बेटा और बेटी ये दोनों तो लोकसभा में रहेंगे। जो चुनाव प्रियंका जीत जाती हैं तो, जो प्रियंका गांधी जीत जाती हैं तो, चूँकि अब यह है कि पार्लियामेंट के जो लोअर हाउस है वो लोकसभा है, जिसमें ये दोनों प्रतिनिधित्व करेंगे। अब एक कयास ही भी लगाया जा रहा है, या फिर कहीं से सूत्रों से ये खबर भी आ रही है कि एक डील
रॉबर्ट वाड्रा से भी हुई है कि उन्हें भी किसी राज्य से राज्यसभा में भेजा जाए जी। क्योंकि उनका बिल्कुल स्पष्ट ये कहना है कि प्रियंका गांधी केवल प्रचार नहीं करेंगी बल्कि अब वास्तविक प्रतिनिधित्व चाहिए, सांसद के तौर पर चाहिए, लोकसभा में चाहिए। तो उसके लिए तो कांग्रेस ने यह तय कर लिया है। और कांग्रेस ने क्या कहिए, माने जो गांधी परिवार है उसने तय कर लिया कि प्रियंका गांधी वाड्रा को भी लोकसभा में भेज दिया जाए। अभी अलग बात है कि वो जीतती हैं हारती हैं, क्योंकि चुनाव है, वहाँ भी एक कंटेस्ट तो होगा ही, हार भी सकती हैं। लेकिन फिर अब कांग्रेस का जिस तरह से 99 मेंबर्स हैं, तो एक संभावना ये बनती है, कई राज्यों में उनकी सरकार भी है, तो राज्यसभा का दरवाज़ा तो खुला हुआ है। इसलिए रॉबर्ट वाड्रा को राज्यसभा के जरिए सांसद बनाया जा सकता है। और इस चर्चा में या जो सूचनाएं आ रही हैं इसमें दम भी है और ये बिल्कुल सत्यता के करीब भी है कि अब गांधी परिवार पूरी तरह से बेटा बेटी दामाद और सास मिल के संसद के अंदर रहना चाहते हैं। और उनका एक मकसद भी है कि संसद के अंदर रह के ही सदन से सड़क तक की जो राजनीति करनी है उसे किया जाए। जी। रॉबर्ट वाड्रा की जो हाल में मांग है, अगर मांग उस तरह से स्पष्ट नहीं है, हालांकि जो चाह है, सबको पता है कि प्रियंका हर चुनाव में, करीब विधानसभा चुनाव में भी, आम चुनाव में भी सक्रिय रूप से पार्टी के लिए प्रचार करती रही हैं, लेकिन अब तक वो किसी सदन की सदस्य नहीं रही हैं। कहीं ना कहीं रॉबर्ट वाड्रा को या प्रियंका को लगा होगा अब कि अब ये सही समय आ गया है पार्टी के अंदर अपना सही हिस्सा लेने का। आपको तब भी याद होगा एक बार कांग्रेसियों के अंदर ही ट्रेंड चला था कि बेटी लाओ कांग्रेस बचाओ, जब राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया गया और उस हिसाब से सफलता नहीं मिली और प्रियंका की रैलियों में, मीटिंग्स में अधिक भीड़ जुटती हैं तो माना जा रहा था। तो क्या लग रहा है कि ये कांग्रेस पार्टी के अंदर का भी एक दबाव है कि प्रियंका को आगे किया जाए राहुल से, या इसे सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा की महत्वाकांक्षा के रूप में देखा जाना चाहिए? एक बार जान जी, कल ही खड़गे ने फिर दोबारा तिबारा कहा है कि प्रियंका गांधी लड़की है, लड़ सकती है। प्रियंका गांधी इसके पहले 2 साल पहले ईपी में भी जाके ये बात कह चुकी थी कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो एक तो थ्योरी ये है कि यह बताना है कि ये लड़की हैं, महिला हैं, मतलब जो देश की आधी आबादी है उसका प्रतिनिधित्व करेगी। और कांग्रेस का यह मानना है या कांग्रेस नेतृत्व का यह मानना है कि प्रियंका गांधी के आगे आने से महिलाओं के बीच में कांग्रेस की पकड़ बढ़ेगी और उनका आधार बढ़ेगा, महिला वोट को आकर्षित कर पाएंगे। लेकिन दूसरी ओर आप ये भी जान जाइए कि प्रियंका गांधी वाड्रा के जो हस्बैंड हैं रॉबर्ट वाड्रा जी, वो केवल सोनिया गांधी के दामाद नहीं हैं और पूरे कांग्रेस पार्टी के दामाद हैं जी। और इसीलिए उनको दामाद जी कह के ही संबोधित किया जाता है। विपक्षी भी तंज करते हैं, हाँ, विपक्षी भी तंज कसते हैं दामाद जी कह के। और कांग्रेस पार्टी ने तो उनको पूरी तरह अंगीकार ही कर चुका है। और आप एक जान जाइए कि दिल्ली हरियाणा के इलाके में अगर दामाद जी की इतनी चलती है, इतनी हनक है कि कांग्रेस की जब भी हरियाणा में सरकार रही, हम सब जानते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा के इशारे के बिना कोई काम होता नहीं था जी। और कितनी ज़मीनें, कितने प्लॉट औने पौने दाम पर उनको दिया गया। जो एग्रीकल्चर लैंड था उसको कैसे नॉन रेजिडेंशियल आवास बना के और रेजिडेंशियल आवास बना के कन्वर्ट किया गया और उसमें फिर करोड़ों करोड़ का सौदा हुआ। और रॉबर्ट वाड्रा की काफ़ी इसमें चर्चा भी हुई। तो रॉबर्ट वाड्रा कहीं ना कहीं गांधी परिवार में एक ताकतवर शख्स हैं, दामाद जी हैं जी सोनिया गांधी के और पूरे कांग्रेस पार्टी के। तो मेरा यह मानना है कि रॉबर्ट वाड्रा को प्रतिनिधित्व देने का हमको लगता है कि इस बार 99 सीट जीतने के बाद कांग्रेस का एक मन ये भी है कि अब वो समय आ गया है कि परिवारवाद के जितने आरोप लगे, विपक्ष जितना हमला करें या जो कुछ भी हो, लेकिन गांधी खानदान को कैसे फिर से एक बार एस्टेब्लिश करना है, मजबूत करना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस खानदान के जितने सारे लोग हैं, चाहे वो दामाद जी हों, बेटी हों, बेटा हों, सोनिया जी खुद हों, उन्हें कैसे सत्ता के केंद्र में लाया जाए। क्या लगता है कि रॉबर्ट वाड्रा ने सही टाइमिंग देखकर अपना ये कदम बढ़ाया है? नहीं, देखिए, लोकसभा चुनाव का परिणाम 4 जून को आया है। उस दिन से कांग्रेस की कुछ जो महत्वाकांक्षाएँ अब तक दबी थी, वो महत्वाकांक्षाएँ बाहर आई है। और कांग्रेस को ये लगता है कि देश ने शायद इस बार थोड़ी कसर रह गई है, लेकिन अगली बार सत्ता उनके पास है। वो अब 99 तक पहुंच गए हैं। उनका गठबंधन 231, 234 तक चला गया है। तो अब ये माना जा रहा है कि शायद एक अटैम्प और वो करेंगे
और जिस ढंग से राहुल गांधी ने दो यात्राएं की, जनता के बीच उनकी पैठ बढ़ी है, उत्तर से दक्षिण। अब कांग्रेसी ये भी नैरेटिव गढ़ रहे हैं कि कांग्रेस की स्वीकार्यता तो साउथ से लेकर उत्तर तक है, मैंने पूरे भारत में है। क्योंकि राहुल गांधी केवल केरल के वायनाड ही नहीं जीते, उत्तर प्रदेश के रायबरेली भी जीत लिए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी ये लग रहा है, कांग्रेस नेतृत्व को लग रहा है और गांधी परिवार, गांधी खानदान को तो ये लग ही रहा है कि उनके लिए ये सही समय है। इसीलिए वो भले सत्ता में नहीं गए हैं और एक तरह से सत्ता से काफ़ी पीछे रह गए हैं, बहुमत से उनकी एक तरह से हार हुई है, फिर भी इस हार को वो जीत के जश्न में तब्दील करना चाहते हैं। क्योंकि परिदृश्य तो ऐसा ही दिख रहा है। हाँ, माने वो एक तरह से जीत के उन्माद में हैं। उनको लगता है कि वाकई उनकी जीत हुई है। राहुल गांधी के पिछले दिनों के भाषण अब सुने, उनको एक लग रहा है कि नरेंद्र मोदी को तो पूरे देश ने खारिज कर दिया। वाले दिन 4-5 बजे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए। हाँ जी, उनको ये लगता है कि नरेंद्र मोदी ही हार गए हैं, जबकि नरेंद्र मोदी जितना इंडी गठबंधन की जितनी सीटें हैं जी, उससे ज़्यादा बीजेपी की अकेले सीटें हैं और 293-94 सीटें लाके एनडीए की सरकार केंद्र में बन गई जी। एक पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो प्री पोल अलायंस था एनडीए का, ऐसा एनडीए का प्री पोल अलायंस था, कोई जोड़ तोड़ की सरकार है नहीं जी। पहले से एनडीए में वो सारे घटक दल शामिल थे जो सरकार में अब शामिल हैं, जो सरकार बनाए हैं। लेकिन कांग्रेस इसको इस ढंग से प्रचारित कर रही है, ऐसे एक परसेप्शन बना रही है कि उसका ये है कि जनता के बीच ये मैसेज सीधे सीधे जाए कि नरेंद्र मोदी हार चुके हैं, राहुल गांधी जीत चुके हैं, राहुल गांधी की जो स्वीकार्यता है वो पूरे देश में स्थापित हो चुकी है और अगले टर्म में वो देश के प्रधानमंत्री होंगे। इसीलिए पूरे परिवार को राजनीति के गलियारे में लाके और मेन स्ट्रीम में लाना कांग्रेस का एक मकसद भी है और यह एक तरह से गांधी खानदान की चाहत भी है। और सोनिया गांधी भी चाहती है कि उनके दोनों बेटे बेटियां, दामाद सब लोग एस्टेब्लिश हो जाए। और चूँकि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना उनकी चिर इच्छा है, काफ़ी पहले से उनकी इच्छा है और इच्छा इस बार काफ़ी मजबूत भी हुई है। वो देख रही है कि अब राहुल गांधी तो पीएम के दरवाजे पर हैं, तो इसलिए मेरा ये मानना है कि एक रास्ता कांग्रेस इसी बहाने से निकाल के, और प्रियंका गांधी भी सदन के अंदर होंगी, राहुल गांधी भी सदन के अंदर होंगे, उस सदन में सोनिया गांधी हैं ही, और अब अपने दामाद जी को भी वहाँ भेजने की तैयारी। संक्षिप्त में एक लाइन में, क्या कांग्रेस को लग रहा है कि अगले 5 साल में उसे सत्ता मिल सकती है? तो ये एक तरह का पूर्वाभ्यास या पूर्व तैयारी है? नहीं, मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस को ये एहसास हो रहा है कि इस बार 99 सीट, जो कि पिछले विगत 2 चुनाव से वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने की हैसियत भी हासिल नहीं कर पा रही थी, लेकिन पिछले 2 चुनाव के बाद 2024 के आम चुनाव में जिस तरह उसे 99 सीट्स मिले हैं, तो उसको ये लग रहा है कि वो सत्ता के बहुत करीब है। और थोड़ा और धक्का लगाने के बाद, थोड़ा और जोर लगाने के बाद शायद वो अगली बार जो 2029 है जी, तो उसके एक सपना है, उसमें वो सफल हो जाए जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस प्रकार से रॉबर्ट वाड्रा सोनिया गांधी के दामाद हैं, उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की है। ट्विटर पे अनफॉलो करना परोक्ष रूप से एक संकेत है। आने वाले समय में वायनाड में उपचुनाव होंगे, उपचुनाव के नतीजे क्या होंगे यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के अंदर जो गांधी परिवार है उनकी महत्वाकांक्षाएं सामने आने लगी हैं और आने वाले निकट भविष्य में इसके और भी अलग परिदृश्य दिखेंगे। आप देखते रहिए। शुक्रिया।